हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और भाई उसकी पहली एक्सरसाइज 13.1 में अभी हम लोग सवाल नंबर 13 से ही शुरू करने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अभी भाई सवाल नंबर 13 पर आ जाओ। एक कोई प्रशिक्षक है, उनके पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न हैं। भाई 300 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन भाई इजी वाले हैं। 200 ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन भाई कह रहा है कठिन है, हार्ड वाले क्वेश्चन हैं। 500 बहुविकल्पी हैं, लेकिन आसान है। भाई 500 जो सवाल हैं वो एमसीक्यू वाले हैं, लेकिन इजी हैं। और इसी प्रकार से 400 एमसीक्यू हैं, लेकिन भाई कठिन वाले होंगे पक्का। ठीक है, कह रहा है कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक भाई कोई क्वेश्चन है, वो रैंडम अगर उठा लो, उस क्वेश्चन को आप रैंडम उठा लो, तो एक आसान प्रश्न होने की, बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी? एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी? ध्यान देना है, वो प्रश्न जो है आसान है, ये बात आपको ज्ञात है। तो जो हमारी एफ होगी वो क्या हो जाएगी? आसान प्रश्न। और भाई प्रायिकता ज्ञात करनी है बहुविकल्पीय होने की, तो इसे हम लोग ई मान लेंगे कि भाई बहुविकल्पी होना ई है, और एफ क्या है? आसान प्रश्न होना। और वही चीज निकालनी पड़ेगी, पी ई बाई एफ का भाई हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको यहाँ पर जो जो मालूम है ना उसे आप नोट कर लो। देखो आपके पास ट्रू फॉल्स है, ठीक है, ट्रू फॉल्स है। भाई दो प्रकार के ट्रू फॉल्स आपके पास है। तो कह रही कि भाई 300 जो है वो इजी वंस हैं, और जो 200 हैं आपके पास वो भाई हार्ड वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 500 सवाल हैं ट्रू फॉल्स के, 300 इजी और 200 हार्ड वाले। और ऐसे ही जो आपके एमसीक्यू हैं, बहुविकल्पी, भाई वहां पर भी आपके पास दो कैटेगरी है। 500 सवाल आपके पास इजी वाले हैं, और कह रहा है कि 400 सवाल जो हैं वो भाई हार्ड वाले हैं। ठीक है, 300 200 500, 500 1000, और 400 1400। अगर भाई आपसे पूछ दे कि टोटल प्रश्न कितने हैं, तो आप समझ जाओगे कि 1400 प्रश्न हैं। ठीक है, ये तो हमने जो जानकारी लिखी थी ना उसको बस नोट कर लिया है। अभी आपको भाई ये लिखना पड़ेगा ना कि पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले ई को नोट करो। ई होता है जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है। तो कह रहा है बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कोई सवाल एमसीक्यू वाला है, उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो देख लो यहाँ एमसीक्यू वाले कितने प्रश्न हैं। तो भाई देख लो, कुल मिलाकर 900 क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले। तो अगर आप यहां से चाहो तो पीई का मान निकाल सकते हो। हालांकि भाई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ निकाल कर हम बता दे रहे हैं। 900 क्वेश्चन है और कुल मिलाकर 1400 प्रश्न हैं। भाई काट पीट करोगे यहाँ तो 9/14 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी? ई की। अर्थात बहुविकल्पी होने की प्रायिकता है 9/14। लेकिन शर्त ये जुड़ी है कि वो आसान प्रश्न होना चाहिए, उसे हमने घटना एफ मान लिया है। तो भाई जो प्रश्न है वो आसान होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर आसान प्रश्न कितने हैं। देखो 300 ये आसान है, 500 ये आसान है। कुल मिलाकर 800 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान हैं। इसकी सहायता से आप पीएफ भी निकाल सकते हो। 800/1400। भाई हल करोगे तो आ जाएगा 8/14। थोड़ा और हल कर लो तो 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो ई और एफ में कॉमन क्या है, उसको भी तो लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन में। देखो कॉमन होगा जो एमसीक्यू भी हो और इजी वन भी हो, अर्थात बहुविकल्पी भी हो और भाई सरल भी हो। तो देख लो ये वाले जो 500 है ना, वो बहुविकल्पी भी हैं और सरल भी हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 500 क्वेश्चन आपके पास। ठीक है,
और आप भाई चाहो तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। 500 और बटे 1400 हो जाएगा। भाई क्लियर हो रहा है पूरा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/14। ठीक है, सब कुछ मालूम हो गया। अब भाई आपसे लास्ट में पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कि आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। आखिर प्रश्न आसान है ये आपको पहले से मालूम है, तो एफ हमको पहले से ज्ञात है, और बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो उसको आप ऊपर रखोगे, और जो ज्ञात होता है उसे हम लोग रखते हैं नीचे, और भाई उसी हिसाब से हम लोग सूत्र बना लेते हैं। इसका मान है 5/14, और पीएफ हमारा कितना है? देखो यहाँ पर है 4/7, इस प्रकार से। ठीक है, देखो यहां से गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, कुल मिलाकर आ जाएगा 5/8। देखा आपने भाई? तो भाई है क्या कि खाली आपको एक चीज समझनी है कि जो हमारा ई क्या है और एफ क्या है। अगर आप दोनों चीज निकाल लेते हो तो आप उसमें कॉमन तो बड़े आराम से ही ढूंढ लोगे, कॉमन मिल जाएगा। तो बस आपको ये देखना होता है कि लास्ट में आपको निकालना क्या है। जो चीज ज्ञात होती है वो नीचे रखनी है, और जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो आपको ऊपर रखनी होती है। बस सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो भाई देख लो, यहाँ पर सवाल आपका क्लियर हो गया ना? अब बहुत ध्यान देना है। देखो उसने कहा था कि आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। अगर यहीं पर उल्टा कह देता, मान लो कह देता कि भाई प्रश्न बहुविकल्पी है और उसके आसान होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न तो बहुविकल्पी है, लेकिन आसान होने की प्रायिकता क्या होगी? तब भाई आप क्या करते? तब आप करते कि आप F/E का मान निकालते। लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी कि भाई यहां पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? उल्टा कर दिया है हमने। प्रश्न बहुविकल्पी है ये हमें ज्ञात है, और उसके आसान होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या था? ये था कि भाई प्रश्न बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि ये मालूम है कि वो आसान है। तो जरा आप भाषा पर देखिएगा भाई, थोड़ी सी भाषा बदलेगी और क्या होगा भाई? आंसर आपका बदल जाएगा। यहां देखो अपॉन में ई हो जाएगा, बस इतना फर्क है। 5/14, और यहाँ आ जाएगा 9/14, और भाई यहाँ आ जाएगा 5/9। ठीक है, दोनों ही आंसर हमने निकाल दिए। अब भाई आप चाहो तो यहाँ दोनों आंसर की हम हिंदी भी लिख सकते हैं, ताकि आपको भाई क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में अंतर कितना है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, देखो हमने यहाँ पर दोनों ही हिंदी लिख दी है। जो पहला वाला आंसर है वो है आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की प्रायिकता, हो जाएगा 5/8। लेकिन अगर उसे उल्टा लिख दें कि भाई बहुविकल्पी प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता, तो हो जाएगा 5/9। तो भाई थोड़ी सी भाषा बदलेगी और आंसर पूरा पूरा बदल जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई? तो ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 13। तो भाई अभी चलते हैं हम सवाल नंबर 14 की तरफ। देख लो, सब सवाल लगभग लगभग ऐसे ही हैं। बस आपको खाली एक चीज का भाई ध्यान रखना है कि अगर आप समष्टि लिख लेते हो कि भाई वहां कितनी घटनाएं संभव हैं, तो कोई भी सवाल आप आराम से लगा पाओगे। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दो संख्याओं का योगफल 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करनी है योगफल 4 होने की, तो इसे ई मान लेंगे। और एफ क्या मानेंगे? एफ मानेंगे दो पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, संख्याएं एकदम अलग अलग ही होनी चाहिए, सेम सेम संख्याओं को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। तो आपको भाई पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो पासे हैं तो वहां पर 6 × 6 अर्थात 36 घटनाएं शामिल होंगी। ठीक है भाई, दो पासे हैं तो वहां पर 36 घटनाएं शामिल हो गई। अब ई और एफ पर आ जाओ, बहुत ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पर। भाई ई में कह रहा है, देखो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है उसे हम लोग ई कहते हैं। ई में कह रहा है कि योगफल 4 करना है। आप संख्याएं ऐसी लो कि भाई योगफल 4 हो जाए, तो आपको एक के साथ 3 लेना पड़ेगा। सॉरी, इस प्रकार का ब्रैकेट यूज करेंगे।
2 के साथ 2 लेना पड़ेगा और 3 के साथ 1 लेना पड़ेगा, इस प्रकार से। और केवल आपके पास 3 ही समष्टियां बनेंगी, इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले नहीं सकते हो। भाई 4 ले लोगे तो साथ में 0 लेना पड़ेगा और पासे पर 0 होता नहीं है। तो अगर आपको योगफल 4 करना है तो केवल 3 समष्टियां ही संभव हैं। एफ में आ जाओ। एफ में क्या है कि भाई कह रहा है कि समान संख्याएं ना हो, बाकी आप हर एक संख्या ले सकते हो। तो देखो कुल मिलाकर जो है वो 36 समष्टि बनती हैं। तो 36 तो आपको लिखनी ही लिखनी है और 36 में से ये वाली समष्टियां हटा देनी है। कौन सी वाली हटानी है? जहां पर समान संख्याएं आ जाएं, क्योंकि उसमें कह रहा है कि भाई समान संख्याएं नहीं आनी चाहिए। तो हम टोटल समष्टियों में से वो समष्टियां घटा देंगे जहां पर संख्याएं समान आती हैं। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 टोटल समष्टि होती है 36 और समान वाली है 6। तो एफ में कुल मिलाकर 30 समष्टियां बन जाएंगी। ठीक, ई मालूम एफ मालूम। अभी आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देख लो। देखो अब एक खास बात देखना आप, वो संख्या जो समान संख्याएं हैं दोनों पासों पर, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ एफ में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 30 समष्टियां हैं। 6 क्यों नहीं है? क्योंकि 6 में समान संख्याएं आ गई दोनों पासों पर। तो आप ई में खाली वो वाली समष्टि हटा दो जहां संख्याएं समान आती हैं। उसके अलावा आपको दोनों जो बची है ना, वो दोनों ही कॉमन मिल जाएंगी और ये आपकी 2 समष्टियां हो गई। भाई कुल मिलाकर 36 घटनाएं होती हैं, इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। और आपको मान निकालना है पी ई बाई एफ का। सूत्र क्या लगाओगे? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये भाई एफ है, ठीक है। तो यहाँ घटनाएं हैं 2, तो 2/36 करोगे। और भाई पीएफ में घटनाएं हैं कुल मिलाकर 30, तो यहाँ 30/36 करोगे। 36 36 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2/30 आएगा। हल करोगे तो 1/15 भी आ जाएगा और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पासे वाले सवाल तो बहुत सरल होते हैं। एक पासे पर 6 संख्याएं होती हैं। भाई अगर 2 पासे हैं तो 36, 3 पासे हैं तो 216। और समष्टियां लिखना भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 14। 15 पे आ जाओ। देखो ये सवाल थोड़ा सा, इसकी जो भाषा है थोड़ी सी कठिन लगती है आमतौर पर बाकी सवालों से। देखो, एक पासे को फेंकने के लिए परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा है, वो थोड़ी स्टाइल से फेंका गया है, एक अलग स्टाइल से। तो पढ़ो भाई, पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को दोबारा फेंकना है। देखो, अगर पासे पर संख्या 3 का गुणज अर्थात 3 और 6 आ जाए तो पासे को दोबारा फेंक दो। लेकिन अगर 3 का गुणज ना आकर कोई और संख्या आए तो दोबारा में एक सिक्का फेंकना है। पासा नहीं फेंकना है, अब की बार एक सिक्का फेंकना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ कितनी समष्टि बन जाएंगी। देखो भाई अलग है थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ समष्टियां बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो कितनी बनेंगे समष्टि। मान लो कि हमने पासा उछाला और वहां एक आ गया। अब जो एक है वो 3 का गुणज नहीं है। अगर 3 का गुणज नहीं है तो आप एक सिक्का उछाल दो। अब भाई सिक्का उछालोगे तो हेड भी आ सकता है और हो सकता है टेल आ जाए। तो एक पर 2 चांस बन जाएंगे। पासे पर एक आया तो हमने सिक्का उछाल दिया, तो वहां हेड आया और एक बार टेल आया, काम खत्म। फिर मान लो कि पासे पर भाई 2 आ गए। अब जो जो है वो 3 का गुणज नहीं है, तो हमें फिर से सिक्का ही उछालना पड़ेगा। और सिक्का तो आप 2 ही ऑप्शन देगा, या तो हेड या टेल। फिर मान लो 3 आ गया। अब पासे पर 3 आ गया, संख्या 3 की गुणज है। तो अब सिक्का नहीं उछालना है, अब पासे को दोबारा उछालना है। तो जब पासे को दोबारा उछालोगे ना, तो शायद उस पर 1 आ जाए, शायद उस पर 2 आ जाए, शायद उस पर 3 आ जाए, शायद भाई 4 भी आ सकता है, इसी प्रकार से 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो जब आपने पासा उछाला 3 आ गया, फिर आप दोबारा उछालोगे तो कुल मिलाकर 6 समष्टि बन जाएंगे।
फिर मान लो आपने उछाला और 4 आ गया, तो फिर सिक्का उछालना है इस प्रकार से। और भाई 4 में भी आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, 4H 4T। फिर मान लो आपने उछाला और भाई 5 आ गया, तो 5 में भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, 5 हेड एंड 5 टेल। लेकिन अब की बार उछालेंगे तो भाई 6 आ गया, 6 जो है वो 3 का गुणज है, तो पासे को दोबारा उछालना पड़ेगा। और भाई पासे को दोबारा उछालोगे ना तो 6 घटनाएं बनेंगी, क्योंकि एक पासे पर कुल मिलाकर 6 घटनाएं ही होती हैं। इस प्रकार से ये देखो संपूर्ण घटनाएं बन गई। तो ये सवाल थोड़ा सा अलग था, क्योंकि भाई यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी कठिन लिखी हुई है, तो उसके आधार पर आप जब समष्टियां बनाते हो ना तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल मिलाकर यहाँ 20 समष्टि बन गई। ये हमारी टोटल समष्टियां हैं। अभी आपको ई और एफ पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कौन सा ई है कौन सा एफ है, वो भी देख लो कि भाई ई एफ आप कैसे ज्ञात करोगे। घटना न्यूनतम पास एक पासे पर संख्या 3 का प्रकट होना दिया गया। आपको ज्ञात है कि न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आई, तो ये वाली एफ हो जाएगी। घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। सिक्के पर पट आ जाए टेल, उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो ये ई हो जाएगा। और न्यूनतम एक पासे पर 3 आया है, ये एफ हो जाएगा। तो भाई ठीक है, अब देखना ई और एफ में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उस पर भी भाई ध्यान देना होता है। तो देख लो ई में क्या है, कह रहा है सिक्के पर पट आता हूं। अब इन समष्टियों में आप वो समष्टियां नोट कर लो जहां सिक्के पर टेल आया हो। ये वाली देखो 1T, फिर 2T हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 के साथ तो आएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 4T। और भाई 5 के साथ भी आएगा तो हो जाएगा 5T। और 6 के साथ तो हमने पासा उछाला ही नहीं था। एफ है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 आए। आपको भाई वो समष्टियां लिखनी है जहां किसी एक पासे पर 3 हो, अर्थात कहीं पर भी आपको 3 दिख जाए आप उन्हें उठा लो। देखो तो यहाँ हो जाएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। उसके अलावा आपको कहाँ 3 दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है 3। उसके अलावा हो जाएगा 6, 3। इतनी घटनाएं भाई आपको यहाँ शामिल हैं। यहाँ 7 घटनाएं हैं और यहाँ कुल मिलाकर 4 घटनाएं। और सबसे जो खराब बात है वो भाई ये है, उसको आप अच्छी बात भी कह सकते हो, कि दोनों में कोई भी घटना कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ सब में टी 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 है और यहाँ तो टी और एच है ही नहीं। तो जो ये वाला होगा इंटरसेक्शन, उसका मान होगा 5। और जहाँ 5 आ गया तो आप भाई तुरंत जान जाया करो कि पी ई अपॉन जो एफ होगा ना उसका मान सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। भाई 5 है ना तो 0 हो जाएगी, तो ऊपर 0 आ जाएगा। तो हर में चाहे अंश 0 है तो हर में चाहे कोई संख्या लिखी हो, आंसर उसका 0 ही आना है। तो आगे आपको भाई लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही यहाँ 5 आ गया आप लिख दो आंसर में, भाई आंसर आपका 0 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। इस पर भाई आपको बहुत गौर करना है, क्योंकि यहाँ जो समष्टि है ना वो थोड़ी सी लिखना कठिन तो है। ठीक है भाई, तो अभी हम लोग सवाल नंबर पहुंच जाएंगे भाई कहाँ पे, 16 और 17। तो सवाल आपको हम बताने वाले हैं, दोनों ही बहुविकल्पी हैं। देखना पहले में है कि पीए बराबर दिया है 1/2, और भाई जो आपका पीबी है ना वो आपको 0 दिया हुआ है। पीए मालूम है, पीबी मालूम है, और आपसे पूछ रहा है पी ए बाई बी का मान क्या होगा। तो भाई उसके लिए आप सबसे पहले सूत्र तो लिख दिया करो। ये होता है सूत्र, अगर पीबी का मान 0 है और वो आप मान यहाँ 0 रख दोगे तो इसका मान तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, कि ये वाली वैल्यू परिभाषित नहीं है। और आप भाई विकल्प मिला लो, सी वाला विकल्प जो यहाँ पर सही है।
ठीक है, सिंपल बात है, सूत्र लिखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। 17 में कह रहा है कि P A बाई बी और बराबर P B बाई ए, अगर इन दोनों के मान बराबर हैं तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो भाई पहले आप इन दोनों के ना सूत्र तो लिख लो। अगर आपको इसका सूत्र लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, देखना आप, यहाँ हो जाएगा पी बी। अगर भाई आपको इसका सूत्र लिखना हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, और यहाँ हो जाएगा पी ए। फिर आपको भाई एक बात तो पढ़ाई गई होगी, चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो और चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ऊपर वाले प्राणी बराबर हैं तो भाई नीचे वाले प्राणी भी बराबर होने चाहिए, इस प्रकार से। और देख लो, ये डी वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 17 ही सवाल थे जो कि भाई हमने यहाँ पर हल करा दिए। अब आपको हम मिलेंगे इसकी अगली प्रश्नावली में।